जय जिनेंद्र। हम सभी लोग 6 डाला द्वितीय डाल का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रथम डाल को अच्छी तरह से समझ लिया। द्वितीय डाल का भी आज लास्ट गृहीत मिथ्याचारित्र और मिथ्याचारित्र संसार के त्याग का उपदेश के बारे में हम जानेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें जिससे सभी लोग उसके लिए पढ़ सकें, और जिनकी जिज्ञासा है कमेंट के माध्यम से हमारे लिए बताएं। कल एक प्रश्न आया था कि गृहीत और अगृहीत में क्या अंतर है। तो अगृहीत मिथ्यात्व तो बाह्य कारण बिना संस्कार वश स्वयं होता है, किंतु गृहीत मिथ्यात्व अन्य की सहायता अर्थात उपदेश आदि से होता है। कैसे? जो अगृहीत मिथ्यात्व है वह कैसा बाह्य कारणों से हो सकता है हमारे लिए, लेकिन जो गृहीत मिथ्यात्व अन्य की कोई की सहायता से, गुरु आदि की तथा पर उपदेश से, दूसरों के उपदेश आदियों से है क्या गृहीत मिथ्यात्व हमारे लिए हो सकता है। अगृहीत मिथ्यात्व जो बाह्य कारण होते हैं, बाह्य कारण कौन से? जो दूसरों को देखने से, अजीब अजीब क्या बदलाव से, इस प्रकार से वह हमारे लिए बाह्य कारण, किसी के संयोग बस से क्या हो सकता है हमारे लिए अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व में यही अंतर है। और इनके बारे में आज हम और अच्छे इतना थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया, आप सभी लोग छंद क्रमांक 14 देखें। गृहीत मिथ्याचारित्र का लक्षण। जो गृहीत मिथ्याचारित्र वह क्या कहलाता है? चलिए, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, तरि करन विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जे जे करनी तन करन छीन। अर्थात यहाँ पर गृहीत मिथ्याचारित्र का लक्षण बता रहे हैं। हमने गृहीत मिथ्या ज्ञान देख लिया था, अब गृहीत मिथ्याचारित्र का बताते हैं कि जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, जो अर्थात जो व्यक्ति ख्याति लाभ पूजा आदि चाह, अर्थात जो अपनी ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, लाभ, फायदा और पूजा आदि मान्यता एवं आदर की क्या चाहे इच्छा से धरी, अर्थात से चाहे मतलब इच्छा करता है, धरी करण विधि वह देह दाह है, अर्थात देह दाह शरीर पीड़ित करने वाले क्या विविध प्रकार से, क्या विध, और विध का यहाँ पर विविध प्रकार से, अनेक प्रकार से, विविध अनेक प्रकार से, अर्थात जो अपनी प्रसिद्धि, लाभ, फायदा, पूजादि, आदर, सत्कार को चाहने की क्या करता है? इच्छा करता है। वह कैसा होता है? विविध अनेक प्रकार से, देह दाह अर्थात शरीर पीड़ित करने वाले, शरीर को दुख पहुंचाने वाले, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन अर्थात आत्म अनात्मिक आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से हीन अर्थात रहित, क्या जे करनी तन करन छीन, जे अर्थात बे करनी कार्य हैं, क्या तन करन छीन अर्थात कमजोर, अपने शरीर को क्या तन करन छीन वह अपने शरीर को कमजोर करती हैं। मिथ्याचारित्र वह मिथ्याचारित्र कहलाता है। कैसा? कि जो व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि, अपना लाभ, अपना फायदा, अपनी पूजा आदि की चाह करता है, किस प्रकार से? विविध प्रकार से अपने शरीरों को क्या दुख पहुंचाता है, और आत्म अनात्म के ज्ञान ही, और आत्मा के स्वरूप से क्या है? वह ज्ञानहीन है, ज्ञान से रहित है। जे करनी तन करन छीन वह अपनी आत्मा के लिए, वह अपने शरीर के लिए क्या दुख पहुंचाता रहता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने रामायण महाभारत आदि देखी, तो उसमें क्या उनका और कोई मकसद नहीं, उनका केवल मकसद था क्या? अच्छा तप करना, अपनी अच्छी प्रसिद्धि करना, बहुत देर तक खड़े रहना एक एक पांव पर, किसके लिए? केवल हमारे लिए यह शस्त्र प्राप्त हो जाए, यह हमारे लिए प्राप्त हो जाए। इसलिए बंधुओं, हे भव्य जीवों, कभी भी मंदिर जाएं तो इस भावना से नहीं जाए कि हमारे लिए भगवान ये प्राप्त हो जाए, हमारे लिए दुख है इनको मिटा दीजिए। नहीं, हे भगवान, हम आपके 3 लोक के नाथ हैं, हम आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हमें तो बस आपके दर्शन मिल रहे हैं, हम खुश हैं। लेकिन हम इस प्रकार की भावना न रख के भगवान के द्वार केवल इसी के लिए जाते हैं कि हे भगवान हमारे लिए कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए, तो वह सब क्या मिथ्याचारित्र में आएगा।
क्योंकि यहाँ पर बता दिया कि जो अपने लाभ आदि, जो सत्कार आदि की चाह करने वाले हैं, वह सब क्या होते हैं, उस मिथ्याचारित्र में आते हैं। अब हम देखते हैं अर्थ। अपनी ख्याति, धन, सम्मान आदि की इच्छा से तपस्या करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना तथा आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसको जाने बिना केवल शरीर को कृश अर्थात दुर्लभ करने वाली हिंसामयी खोटी क्रियाएं करना गृहीत मिथ्याचारित्र कहलाता है। अब हम देखते हैं मिथ्याचारित्र संसार के त्याग का उपदेश। छंद क्रमांक 15वां, द्वितीय ढाल का लास्ट छंद। और कल हम इसके लिए और अच्छे से पूरा जो इसका वर्णन, द्वितीय ढाल का पूरा वर्णन समझ लेंगे। चलिए छंद पढ़ते हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्यागे अब आत्म के हित पंथ लागो, जगजाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। यहाँ पर बताया है ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अर्थात वह सब जितने भी अभी तक हमने देखे हैं वे सब क्या करो, मिथ्याचारित्र है, उनका क्या करो, त्याग करो। कौन कौन से? गृहीत मिथ्याचारित्र, गृहीत मिथ्या ज्ञान, कुदेव, कुधर्म, कुगुरु, इन सब का क्या करो, त्याग करो। और क्या करो, अब आत्म के हित पंथ लाग, अपनी आत्मा के जो हित है, आत्मा का स्वरूप है, क्या पंथ लाग अर्थात रास्ते में लगकर उसकी आत्मा के स्वरूप को जानकर, देखकर, समझकर, उसके रास्ते में लगकर क्या जगजाल भ्रमण को देहु त्यागे, संसार रूपी जगजाल का जो भटकाने वाला जो हमारा भ्रमण है, देहु त्याग, उसको क्या करो, त्यागो। अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब पंडित दौलत राम जी अब निज आत्म अपनी आत्मा में सुपाग अच्छी तरह लीन हो जाओ। वहाँ पर पंडित जी ने क्या कह दिया कि मैं स्वयं अपनी आत्मा में लीन हो रहा हूँ, मैं किसी के लिए उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उपदेश देने का कार्य किनका होता है, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु आदि पंच परमेष्ठियों का क्या होता है, उपदेश देने का कार्य होता है। लेकिन हम सभी उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन हम अपनी खुद की बात कर सकते हैं, दूसरों को पढ़ा तो सकते हैं, उनके लिए उस मार्ग के लिए बता तो सकते हैं। इस प्रकार से कह दिया ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। अभी तक हमने जो जो द्वितीय ढाल में पढ़ा है उन सब का क्या करें, त्याग करें। अब आत्म के हित पंथ लाओ, अब अपनी आत्मा के स्वरूप में क्या लग जाएं बंधुओं। जगजाल भ्रमण को देहु त्यागो, संसार रूपी समुद्र को जो भटकाने वाला हमारे लिए मार्ग है उसके लिए क्या करें, त्याग करें। अब दौलत निज आत्म सुपाग, अब पंडित दौलत राम जी स्वयं कह रहे हैं, हम स्वयं लगाएं अपने आप से कि इस संसार को त्याग कर क्या करें, संसार को त्याग कर तो नहीं, अभी निज आत्म सुपाग अपनी आत्मा में लीन हो जाओ और क्या करें, ध्यान करें, ध्यान अवस्था में लीन हो जाएं। इस प्रकार से हम इसका एक बार अर्थ भी देखते हैं कि इन सब मिथ्या आचरण को छोड़कर अपनी आत्मा की भलाई के मार्ग पर लगना चाहिए। संसार, इस आत्मा को क्या करें, अपनी भलाई में लगाएं और संसार के जंजाल में भटकना छोड़कर हे दौलत राम अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन होने का प्रयास करो। उसी प्रकार हे भव्य जीवों हम भी क्या करें, उस आत्मा में क्या लीन हो, अर्थात शरीर तो अलग ही है, क्योंकि इस प्रकार से हम दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, इस प्रकार शरीर और आत्मा को अलग नहीं कर सकते हैं, यह तो एक ही है, मैंने एक ही समझना चाहिए। निश्चय और व्यवहार दोनों की अपेक्षा से हमारे लिए कथन करना चाहिए, दोनों की अपेक्षा से हमारे लिए समझना चाहिए। अगर हम निश्चय की बात करेंगे तो व्यवहार में कुछ उतर नहीं पाएगा, और व्यवहार की बात करेंगे तो निश्चय में कैसे लग पाएंगे। इस प्रकार से जो सब मिथ्या हैं उन सब के लिए हम छोड़ने की प्रयत्न करें और अपनी आत्मा में क्या लीन हो जाए। कल हम द्वितीय ढाल का क्या करेंगे, अच्छे से पूरा सारांश देखेंगे, और जो तृतीय ढाल है उसमें किस चीज का वर्णन है, उसमें चतुर्गति के दुखों से छूटने का उपाय, हम कैसे उन चतुर्गति के जो दुख हैं, अभी तक हमने पहली ढाल में पढ़ा था चारों गतियों के दुख, ठीक है, फिर देखा चारों गतियों के दुखों के कारण, हमें कारण किस चीज से वह दुख प्राप्त होते हैं उनके कारण हमने समझे, और चतुर्गति की अगली ढाल में पढ़ेंगे तीसरी में चतुर्गति के दुखों से छूटने का उपाय, उनसे किस प्रकार से हम छूट सकते हैं। इस प्रकार से हमारी द्वितीय ढाल समाप्त हुई। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दें। मैं रोहित जैन आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जय जिनेंद्र।